जनपद कौशाम्बी थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 14 तारीख 3 महीना 2024 को थाना पश्चिम सरीरा अंतर्गत ग्राम देवरी में मृतक राम सूरत यादव की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर थाना पश्चिम सरीरा पर मुकदमा अपराध संख्या 45/24 धारा 302 भादवी बनाम हरिश्चंद्र यादव आदि पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा टीमों का गठन कर घटना की गहनता से विवेचना करते हुए सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20 तारीख 3 महीने 2024 को क्षेत्राधिकारी कौशाम्बी के कुशल नेतृत्व में थाना पश्चिम सरीरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त धर्मेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम सूरत निवासी ग्राम देवरी थाना पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी को ग्राम भगवतपुर में स्थित बालू डब के पीछे महुआ की बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल फावड़ा फरसा व पत्थर बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े व एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। विधिक कार्रवाई के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। पूछताछ का विवरण से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त धर्मेंद्र यादव पूछताछ में बताया गया उसके पिता स्वर्गीय राम सूरत मृतक को ननिहाल ग्राम भेलका थाना मंझरपुर में 20 बिस्वा जमीन पट्टे की मिली थी, जिसे उसके पिता मृतक द्वारा सुरेंद्र मिश्रा व सेबू नाम के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए में दिनांक 15/9/2022 को रजिस्टर इकरामनामा कर दिया गया था। वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत 40 से 50 लाख रुपया के लगभग है। अभियुक्त धर्मेंद्र यादव अपने पिता द्वारा किए गए इकरारनामा को निरस्त करने के लिए दबाव बना रहा था, परंतु पिता द्वारा ऐसा करने से इनकार कर दिया गया तथा अभियुक्त की पत्नी के गर्भ में 2 माह का बच्चा था और अभियुक्त को अपनी पत्नी पर भी शक था कि पत्नी का अवैध संबंध है और यह बच्चा अभियुक्त का नहीं है, क्योंकि पत्नी से विवाद होने पर पिता मृतक पत्नी का ही पक्ष लेते थे। उपरोक्त दोनों कारणों से अभियुक्त अपने पिता से काफ़ी नाराज था और तनाव में रहने लगा था तथा नशा आदि करने लगा था। इसी कारणों से अभियुक्त ने अपने पिता को जान से मारने के लिए तरह तरह के तरीके के बारे में सोचने लगा था और योजना के तहत दिनांक 13/3/2024 को अपने गेहूं के खेत में सिंचाई करते समय मौका पाकर अपने खेत के नज़दीक मात्र 100 मीटर दूरी पर स्थित डेरा पर सोए हुए अपने पिता पर फावड़ा फरसा से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया एवं एक छोटे पत्थर से मार मार कर चेहरों को क्रूर कर दिया था, जिससे सनसनी खबर बने कि किसान की जघन्य हत्या हो गई और मुझे कुछ सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाएगी और मेरी भेलका वाली ज़मीन का इकरारनामा निरस्त हो जाएगा। अभियुक्त के मोबाइल को चेक किया गया तो यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री से प्राप्त हुआ कि प्रेमी को कैसे मारा जाए, साइनाइड से कितनी जल्दी किसी को मौत हो जाती है, दहेज हत्या से कैसे बचा जाए में आदि पाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीमों को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राम सूरत निवासी ग्राम देवरी थाना पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी। गिरफ्तार करने वाली टीम धीरेन्द्र सिंह थाना अध्यक्ष पश्चिम सरीरा, उप निरीक्षक राकेश राज चौकी प्रभारी चंपाहा, उप निरीक्षक जनार्दन सिंह चौकी प्रभारी बैरमपुर, हेड कांस्टेबल विशाल कुमार थाना पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी, कांस्टेबल अवधेश कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में राम सूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी।
उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थीं और जिन लोगों की नामजदगी एफआईआर में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है ये अपने ननिहाल में थाना मंझरपुर के फेलखा गांव में रहा करता था। वहाँ इसको 20 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली हुई थी, जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसकी चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीकों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। सर, हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर। हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी। वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पे मिल गए थे, तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई। उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ।